हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। आज 19 मार्च 2024, तो बहुत टाइम के बाद मार्केट ने आज जो 13 मार्च के रेंज बने थे वो रेंज से मार्केट ब्रेक डाउन दिए। एंड दिस इज नॉट अ वेरी बुलिश साइन सो फार। तो मार्केट अभी एक बियरिश पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्लियर है कि रिसेंटली जो मार्केट में प्राइस एक्शन बने थे 1.272 लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत देर मार्केट रुका और वेरियस तरीके से मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग साइन जो थे वो बना रहे थे। और 1.272 फिबोनाची एक्सटेंशन पे मार्केट ने जब प्रॉफिट बुकिंग साइन बनाए तो उसके जो बेसिक टारगेट आते हैं वो आते हैं 0.786। मैंने बहुत बार ये चीज़ें डिस्कस की है आपसे कि 1.272 से लेकर फिबोनाची रेशियो का जो डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन होते हैं, वो होते हैं 0.786। तो मार्केट एट 0.786 के नीचे आकर क्लोज हुआ, तो ये तो तय है कि अभी मार्केट एक प्रेशर में रहेगा एज पर द टेक्निकल चार्ट, बियरिश प्रेशर में। और ये हम लोग किस बेसिस पे बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो 1.272 पे मार्केट जब गए यहाँ पे, तो मार्केट कुछ पैटर्न बना है। तो ये आप ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। पहले तो फर्स्ट 1.272 पे जाते ही मार्केट ने एक एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए, बेयरिश एंगल्फिंग, जिसके लो मार्केट ने एक बार ब्रेक किया, दूसरे बार मार्केट इसके हाई को ब्रेक किए, एंड ऑन द टॉप इटसेल्फ मार्केट फॉर्म द डोजी काइंड ऑफ पैटर्न। अब दोजी बनाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आए, एंड ये जो दोजी बने थे मार्केट के, इसके हाई थे 22,525, नेक्स्ट कैंडल के हाई थे 22,526। मतलब ये जो टॉप है मार्केट में, टॉप पे मार्केट ने बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को बनाया। तो डेफिनेटली जब मार्केट में बेयरिश एनगल्फिंग के लो सपोर्ट को ब्रेक किया था 13 मार्च को, हमने काफी ये बात बताया थे कि जब ये वाले सपोर्ट तोड़े थे, सो दैट इंडिकेट्स द बियरिशनेस। तो फर्स्ट थिंग, वो बियरिशनेस हमें इंट्राडे में ही कवर हो गए, एंड बाय कंफर्मिंग द बियरिशनेस पैटर्न ओवर देयर हमें एक सपोर्ट मिला। और वो सपोर्ट में मार्केट एक दिन रहा, 2 दिन रहा। अब ये जो 2 दिन रहे थे मार्केट में, उस वक्त तो ये दिख रहा था कि सपोर्ट मेंटेन हो रहा है और मार्केट एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाए। तो मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाए अप टू 15 मार्च। और 15 मार्च से मार्केट जब 18 मार्च तक यहाँ पर आए, तो यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बने थे। तो ये हमारे रेंज के आखिरी सपोर्ट बन रहा था। अगर मार्केट 22,204 के ऊपर क्लोज होते तो हम लोग बुलिश मार्केट चलते। अब जब मार्केट ये सारे के सारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिए हैं, तो वी विल कंसिडर दिस पर्टिकुलर थ्योरी एज अ बियरिश कंफर्मेशन। इसको बियरिश कंफर्मेशन करने की एक और रीजन है। आप अगर 21 फरवरी का मार्केट के हाई देखेंगे 22,249.4, नेक्स्ट डे मार्केट का जो हाई है 22,252.5। मतलब ये जो सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस मार्केट में बने थे ऑन दिस पर्टिकुलर डे, मार्केट वो सपोर्ट को भी तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं जाकर हमें लगता है कि मार्केट का जो अभी का ट्रेंड है वो 21,748, मतलब 21,748 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिसेंट टाइप पे, और मार्केट जो है वो एज पर द फिबोनाची थ्योरी हम लोग 0.5 को क्रॉस होते हुए शायद देखेंगे। एट एट द सेम टाइम अगर हम लोग मार्केट को एज ए होल यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि 24 जनवरी से लेकर यहाँ तक, ये अगर मार्केट को हम लोग एज ए होल ऑब्जर्व करेंगे, तो करेंटली मार्केट का जो सपोर्ट है वो 0.5, यानी कि 50% सपोर्ट जो है मार्केट का ये टूट चुका है। तो हमें मार्केट को बियरिश अभी डिक्लेयर करना है। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट अगर 21,831.43 के ऊपर इमीडिएट बेसिस क्लोजिंग आते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है वो रिबाउंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज एट ऑफ द डे दिस मार्केट विल गिव यू द मोमेंटम, मार्केट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। आपको ये कभी भी मार्केट में नहीं सोचना है कि ये मार्केट बुलिश है, ये मार्केट बेयरिश है। आपको हमेशा एक चीज को याद रख के चलना है कि मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इट कुड बी बेयरिश अपॉर्चुनिटी, इट कुड बुलिश अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने आपको बात कही,
ये नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए आपके चार्ट पे। जब मार्केट ओपन रहेगा तो आप ये नंबर्स को देख सकते हैं। और रिसेंटली अगर मैं रिसेंटली मार्केट कितना आ सकता है नीचे की तरफ, वो अगर मैं देखूं तो प्राइस एक्शन के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न थे, तो जो करंट रेजिस्टेंस थे वो मार्केट तोड़ चुके हैं। तो हम लोग करंट जो बुलिश एनगल्फिंग के लो है 21,543 530, ये लेवल तक हम लोग मार्केट को एज ए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं मार्केट को एज अ वीकली चार्ट देखूं तो इस द वीकली चार्ट व्हाट द मार्केट इज शोइंग, मार्केट वीकली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छे पैटर्न बनाया है विच इज द बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न वीकली पे बने हैं, तो डेफिनेटली वीकली चार्ट अगर इस बेयरिश एनगल्फिंग के नीचे क्लोज होते हैं तो हम लोग मार्केट को एज अ बेयरिश मान के चलेंगे, तो विच इज अ वेरी डेफिनेट थिंग। ओके, नाउ कहाँ तक बेयरिश हो सकते हैं, अगर हम लोग प्रीवियस मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो प्रीवियसली बनाए हुए मार्केट को अगर मैं देखूं तो मैंने ये बात आपको ऑलरेडी कहा था कि 2.618 का जो लेवल है मार्केट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट का साइकिल होते हैं। तो यहाँ से मार्केट किसी भी लेवल तक आ सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखूँ तो ये मार्केट जो है हमारे एज पर माई कॉन्शियसनेस, एज पर माई लर्निंग, मार्केट जो ओवरऑल चार्ट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं तो वो बुलिश साइन मार्केट में प्रेजेंट है। अब अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट पे देख रहे हैं जैसे कि वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे मार्केट ये हम लोग कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो डाउनफॉल, ये डाउनफॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 1.618 को रिटेस्ट करेगा। अब इस मार्केट 1.618 को रिटेस्ट करने का मतलब क्या है कि मार्केट में हम लोग एक साइकिल खत्म हुए थे। अब साइकिल खत्म होने के बाद हम लोग अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 21,078, ओके, तो 21,078 के लेवल तक हम लोग मार्केट को अगर रिटेस्ट होते हुए देख रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, मतलब पोर्टफोलियो बेच देने की कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली ये मार्केट एक करेक्शन साइकिल में घुस रहे हैं, जो हमने प्रीवियस वीक भी ये बात डिस्कस करे थे कि 2.618 के अकॉर्डिंग ये मार्केट एक करेक्शन पे जा रहे हैं। तो करेक्शन पे जा रहा है मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग एक शॉर्ट टाइप पे प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। बिगर करेक्शन पे जब भी मार्केट जाते हैं वो एक अलग सी सिचुएशन बनते हैं, जैसे कि लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको वो दिखेगा। तो एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग को हमेशा हमेशा क्या, हम लोग को एक्चुअली में कभी भी पता नहीं चलता कब मार्केट गिरेगा कब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि कोरोना के टाइम भी अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पे क्या हुआ, तो मंथली चार्ट पे सिर्फ 3 मंथ कैंडल यहाँ पर बियरिश थे। तो अभी तक मार्केट कंप्लीट तरीके से बियरिश कैंडल पे नहीं आए हैं इस साल। हाँ, एक फर्स्ट जो ईयर के जो फर्स्ट कैंडल है वो डेफिनेटली एक दोजी बनाए थे, जो डेफिनेटली एक चीज को दिखा रहा था कि वी आर इन अ करेक्शन साइकिल। बट जिस तरीके से मैक्रो डेटा है हमारे पास, जिस तरीके से मार्केट के पैटर्न है हमारे पास, हम लोग मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इवन अगर हम लोग ये जो रिसेंट बने हुए अप ट्रेंड है इसके फिबोनाची साइकिल को देखते हैं तो मार्केट अभी भी 1176 लेवल के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग ये 1.618 लेवल को रिटेस्ट करते हुए देखेंगे जरूर। तो rather than showing the 1.618 लेवल जो निफ्टी के वीकली चार्ट पे है, सॉरी मंथली चार्ट पे है, हम लोग को क्या देखने की जरूरत है, वी कैन सी दिस वन जो हमें दिखा रहा है कि 21,621 जो मार्केट के 1.272 साइकिल था। अगर हम इसी साइकिल को ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो हमें दिख रहा है 21,891 जो कि एक 1.272 का साइकिल है। तो कहीं ना कहीं जाकर ये मार्केट में एक बहुत सारे रेजिस्टेंसेस फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये करंट मोमेंटम को कैच नहीं कर पा रहा है। और एक कोई भी मार्केट में करेक्शन आते हैं तो दिस इज अ वेरी हेल्दी वे टू लुक एट द मार्केट। अगर आप पास में जाकर देखेंगे तो कोई भी मार्केट करेक्शन के बाद करेक्शन हो जाने के बाद एक बहुत अच्छे रैली देते हैं। तो जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा उसके बाद जब भी रैली आएगी वी कैन डेफिनेटली टेक द अपॉर्चुनिटी दैट। तो ना अभी अगर मैं करंट मोमेंटम को देखूं तो करंट मोमेंटम के हिसाब से अगर मैं सिंपल तरीके से मार्केट के कैलकुलेशन करूं, मार्केट के कहाँ तक आ सकते हैं, तो फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप मुझे फिबोनाची ड्रॉ करना है।
and I can expect market will first came to the 21,667. तो 0.618 0.618 जो कि मार्केट की गोल्डन रेशियो है, तो मार्केट वहां तक एक पॉसिबल सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद थोड़े ऊपर नीचे करते करते मार्केट में हम लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग शायद देखेंगे। अगेन वी ऑलवेज नीड टू प्ले आउट विद द प्रोबेबिलिटी। और आपको प्ले आउट कैसे करना है, मतलब आपको पता है मार्केट बेरिश है, पता है मार्केट बुलिश है, बट अगर आप ब्लाइंडली कॉल और पुट को बाई कर ले तो वो एंड ऑफ द डे आपको बैंकरप्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो मार्केट में करना क्या होते हैं, अगर मैं आज आपको शेयर करूं कि मार्केट बुलिश लग रहा है या फिर मार्केट बेरिश लग रहा है, जैसे कि आज सुबह ही हमें लग रहा था कि करेक्शन हो गया है, चलो मार्केट भी बुलिश लग रहा है, बट वो बैंक निफ्टी के था। तो मैं अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को शेयर करूं, क्या तो बैंक निफ्टी के चार्ट अगर मैं शेयर करूं तो आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, बैंक निफ्टी जो है वो एक इनसाइड बार क्रिएट किए हैं। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में जब इनसाइड बार क्रिएट हुए हैं बट निफ्टी में सेलिंग आए हैं, और उसके मतलब क्या हो सकता है कि मार्केट में बैंक स्ट्रांग है और निफ्टी जो है वो थोड़े वीक है। तो कंफर्मेशन के लिए हम कभी भी अगर आपको मार्केट में बहुत लगातार सेलिंग के कंफर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर बैंक्स को बेरिश होना जरूरी है, क्योंकि अगर बैंक बुलिश रहेगा निफ्टी जो है वो गिरेगा, तो उस वक्त आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो गिरावट है ये थोड़े टाइम के लिए चल रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट एंड ऑफ द डे अगर मैं सिंपल भाषा में आपको ये बोलूं कि मार्केट में अभी आपको देखना क्या है, ओके, मार्केट में अभी आपको क्या देखना है सिंपल तरीके से, तो आपको अभी मार्केट में जो सपोर्ट और द रेजिस्टेंसेस देखने हैं प्राइस एक्शन के थ्रू, वो देखने हैं 21,905, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट सपोर्ट है जो मार्केट में एक मदर कैंडल के बॉटम पे बना था, जिसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा हम लोग मार्केट में कोई भी चांस नहीं लेंगे कि बाइंग करने के, मतलब बॉटम पिक्स वैसे कुछ नहीं सोचेंगे until and unless market hit the 0.618 level. So I think the things are clear to you. End of the day, it's the market. You have to respect the market and you have to just wait for the proper momentum to get into it. So that's it for today as of now, and we'll get back to you in the